इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां वेस्टइंडीज के कैप्टन शे होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही तेज रन बनाना चाहते थे। वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अकील हुसैन। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर इंडिया का खाता खोला। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका लगाया और अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरा ओवर तेज गेंदबाज शमार जोसेफ लेकर आए, लेकिन अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर शाई होप के हाथों में चली गई और अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए। ईशान और वैभव ने मिलकर पारी को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में शमार जोसेफ ने फिर गेंदबाजी की। इस बार उन्होंने तेज बाउंसर फेंके, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शानदार हुक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे डीप फाइन लेग के ऊपर छक्के के लिए भेज दिया। पांचवें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ वैभव ने 2 शानदार चौके लगाए। छठे ओवर में ईशान किशन ने रॉस्टन चेस की गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पावर प्ले खत्म होने तक इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए थे। 9वें ओवर में रॉस्टन चेस की गेंद पर वैभव ने बेहतरीन कट शॉट खेलकर चौका लगाया। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगले ही ओवर में वेस्टइंडीज को बड़ी सफलता मिली। रॉस्टन चेस की घूमती हुई गेंद पर ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई और ईशान किशन 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इंडियन कैप्टन श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। वैभव सूर्यवंशी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। उन्होंने मैथ्यू फॉर्ड और रस्टन चेस की गेंदों पर शानदार चौके और छक्के लगाए। 14वें ओवर में वैभव ने जेसन होल्डर के खिलाफ एक और शानदार छक्का लगाया। इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन 15वें ओवर में अकील हुसैन ने इंडिया को बड़ा झटका दिया। वैभव सूर्यवंशी ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर शमार जोसेफ ने शानदार कैच पकड़ लिया और वैभव सूर्यवंशी 89 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और टीम का स्कोर तेजी से बढ़ाया, लेकिन 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इंडिया के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए। रिंकू सिंह ने आते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 2 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से 25 रन की तेज पारी खेली। रिंकू सिंह की इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 195 रन बना दिए। अब वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 196 रनों का बड़ा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की ओर से ब्रैंडन किंग और कैप्टन शे होप ओपनिंग करने आए। इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मयंक यादव। उन्होंने अपनी रफ्तार से पहले ही गेंद पर कमाल कर दिया। ब्रैंडन किंग गेंद को सही तरह से खेल नहीं पाए और स्लिप पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़ लिया। ब्रैंडन किंग बिना खाता खोले आउट हो गए और इंडिया को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चौथे ओवर में यश ठाकुर ने उन्हें कैप्टन श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अगली ही गेंद पर वेस्टइंडीज के कैप्टन शे होप क्रीज पर थे। यश ठाकुर की तेज गेंद पर उन्होंने सीधा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई। यश ठाकुर ने अपनी ही गेंद पर शानदार एक हाथ से कैच पकड़कर शे होप को भी पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसके बाद वेस्टइंडीज ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की। छठे ओवर में रोवमैन पॉवेल को एक बड़ा जीवनदान मिला जब ईशान किशन ने उनका एक आसान कैच छोड़ दिया। इस मौके का पॉवेल ने पूरा फायदा उठाया और कुछ शानदार चौके लगाए, लेकिन 8वें ओवर में रवि बिश्नोई ने इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। पॉवेल रिवर्स स्वीप खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई, जहां मयंक यादव ने आसान कैच पकड़ लिया। 13वें ओवर में रदरफोर्ड ने अभिषेक शर्मा की गेंद पर लंबा छक्का लगाया। फिर 15वें ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर में मयंक यादव ने इंडिया को बड़ी राहत दिलाई। उन्होंने रॉस्टन चेस को 28 रन पर आउट कर दिया। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अकीम ऑगस्टे को शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। उधर दूसरी तरफ शेरसन रदरफोर्ड लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। उन्होंने आखिरी ओवर से पहले अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वेस्टइंडीज को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे, जबकि इंडिया को जीत के लिए 3 विकेट की जरूरत थी। आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने 2 रन ले लिए। दूसरी गेंद पर रदरफोर्ड ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब वेस्टइंडीज को 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन मयंक यादव ने शानदार वापसी की। तीसरी गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद फेंकी। रदरफोर्ड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे कैप्टन श्रेयस अय्यर के हाथों में चली गई और रदरफोर्ड 54 रन बनाकर आउट हो गए। अब नए बल्लेबाज जेसन होल्डर क्रीज पर आए। चौथी गेंद पर मयंक यादव ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शानदार यॉर्कर फेंकी। होल्डर गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। अब वेस्टइंडीज को 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर मैथ्यू फॉर्ड ने 1 रन लेकर स्कोर बराबर कर दिया। अब आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। मयंक यादव ने आखिरी गेंद यॉर्कर
कर फेंकी, जिसे मैथ्यू फोर्ड सही से खेल नहीं पाए और गेंद सीधे उनकी पैड पर जा लगी और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने ये रोमांचक मुकाबला सिर्फ 1 रन से जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।